दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज शेर की। इसकी कहानी आने वाली किस्तों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देखने वाले हैं कि मलिक शुजात का बेचैन दिल जब वो अपने बिस्तर के पास रखे एक पुराने बक्से को खोलते हैं तो अचानक इनकी नजर एक लिफाफे पर पड़ती है। कांपते हाथों से वो लिफाफा खोलते हैं और पढ़ते ही जैसे इनकी दुनिया बदल जाती है। इस कागज पर इनके बाप काका साहब की आखिरी वसीयत लिखी थी। शुजात, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम फजर को माफ कर दो और इसका निकाह शेर से करवा दो। वही लड़का है जो तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेगा। इन अल्फाज ने मलिक शुजात का दिल हिला कर रख दिया। जिस बेटी को इन्होंने कभी घर से निकाल दिया था, आज उसी के लिए इनके बाप ने आखिरी सांसों में दुआ की थी। इधर फजर अस्पताल में मुकीम थी, वही अस्पताल जहां कभी इसके बाप ने उसे देखने से इनकार कर दिया था, मगर आज वही बाप अपनी बेटी से दूर रहकर टूट चुका था। जब मलिक शुजात फजर के कमरे में दाखिल होते हैं तो फजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं आया कि इसके सख्त दिल वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं। बाबा, आप यहाँ? इसने कांपती आवाज में पूछा। मलिक शुजात की आंखों में आंसू थे। इन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफियां की। अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी और शेख की शादी हर हाल में होगी। ये तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश थी और अब यही मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। फजर रोते हुए अपने बाबा के गले लग गई। बरसों की दूरी एक ही लम्हे में मिट गई। उसी वक्त मलिक शुजात ने शेर को अस्पताल बुलाया। जब शेर आया तो इन्होंने इसके सामने भी ऐलान किया, शेर, अब मैं तुम्हें अपनी बेटी का हमसफर बना रहा हूँ। काका साहब की आखिरी दुआ यही थी और मैं उसे पूरा करके रहूंगा। शेर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। इसने कांपते लबों से कहा, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। शेर ने फौरन अपनी माँ तहमीना को ये बात बताई और घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। हर तरफ रौनक थी, हर तरफ सजावट, लेकिन असल तूफान अभी बाकी था। निकाह का दिन आ गया। हाल में मेहमानों की भीड़, सजावट की चमक दमक और फजर दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई, लेकिन शेर का कहीं पता ना था। फजर बेचैन होकर बार बार पूछती, बाबा, शेर अभी तक क्यों नहीं आया? इसकी सास तहमीना उसे दिलासा देती, बेटा फिक्र मत करो, शेर आता ही होगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, मेहमान परेशान होने लगे और रफ्ता रफ्ता हाल खाली होने लगा। इधर असल हादसा हो चुका था। शेर के चचा बदर जमान शेर की खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब इन्हें पता चला कि शेर ने इनके बेटे अहद के साथ बिजनेस में बड़ा धोखा किया और इसी के जरिए अपने बाप का बदला लिया, वो आग बगोला हो गए। इन्होंने कसम खाई, आज की रात ही शेर की आखिरी रात होगी। उसी रात इनके गुंडे शेर को उठाकर एक सुनसान जंगल में ले गए। वहां एक पुराने कमरे में शेर रस्सियों से बंधा पड़ा था। इधर शादी हाल में फजर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू रुक ना पा रहे थे। वो सिसकते हुए बोली, कहीं शेर को कुछ हो तो नहीं गया? मलिक शुजात ने फौरन पुलिस को फोन किया। लोकेशन ट्रेस हुई तो पता चला कि शेर का मोबाइल एक वीरान जंगल से सिग्नल दे रहा है। बगैर वक्त जाया किए मलिक शुजात और पुलिस को वहां पहुंच गए। कमरे का दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुए तो सामने शेर बंधा हुआ था। मलिक शुजात दौड़कर रस्सियों को खोलने लगे कि अचानक पीछे से बदर जमान हाथ में पिस्तौल लिए सामने आ गया और गराया, मैं तुम दोनों से बदला लेकर ही रहूंगा। इसने मलिक शुजात की पिस्तौल रख दी सर पर। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इतने में बाहर से पुलिस अंदर घुसी और बदर जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त वो गिड़गिड़ाने लगा, शेर बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सब गलतियां मैंने गुस्से में की। मगर शेर की आंखों में नफरत थी। इसने पुलिस को सर्द लहजे में कहा, यही मेरे बाप का असली कातिल है। यही वो शख्स है जिसने हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अदालत में सबूत पेश हुए और बदर जमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इधर घर में आखिरकार शेर और फजर का निकाह हो गया। सजावट दोबारा हुई, दुआएं दी गई और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। शेर की फूफी समरा बहुत ज्यादा खुशी से बोली, शुक्र है अल्लाह का दुश्मनियां आमे मोहब्बत में बदल गई। इसके बाद शेर अपनी बहनों की जिंदगी भी संवारता है। जो शादियां पहले जबरदस्ती बदर जमान के बेटों से कराई गई थी, वो तोड़कर अपनी बहनों का निकाह अच्छे घरानों में करवा देता है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी सुकून की तरफ लौट आती है और जब शेर और फजर के घर एक मासूम बच्चे की पैदाइश होती है। तो दोस्तों, इस तरह से होगी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।